तो सोनीपत के गांव बडोली निवासी पशु चिकित्सक की हत्या का केस हाईकोर्ट पहुंच गया है। परिजनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही हत्या के बाद परिवार को मिल रही धमकी को लेकर सुरक्षा की मांग भी की है। पीड़ित परिवार के वकील से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। पशु चिकित्सक हत्या मामले में पीड़िता सुशीला देवी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं, इस समय मेरे साथ हैं याचिकाकर्ता के वकील नवीन कुमार। इनसे जानते हैं। जी नमस्कार जी। याचिकाकर्ता ने हमारे थ्रू पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करवाई है, जिसमें याचिकाकर्ता चाहती हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। दूसरा, कुछ लोगों ने उनको धमकियां दी हैं, उन धमकियों पे हमारी हाईकोर्ट संज्ञान ले और हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि उनकी जान माल की सुरक्षा करी जाए। नवीन कुमार जी, याचिकाकर्ता ने आरोप क्या लगाए हैं? याचिकाकर्ता ने ये आरोप लगाए हैं कि ये जो अक्यूज्ड है रविंदर, इसने ये जो काम किया है ये अकेले नहीं किया है, ये एक बड़े रैकेट का पार्ट है। इसने दर्जनों लोगों से पैसे ऐंठे हैं इस चक्कर में कि मैं आप लोगों की सरकारी नौकरियां लगवा दूंगा। इसने बड़े बड़े मंत्रियों के नाम का भी इस्तेमाल करा है, खुद को भी बीजेपी का कार्यकर्ता बताया है। इसने होर्डिंग भी लगवा रखे हैं उस इलाके में, ये बता के कि मेरा बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ साठगांठ है। अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन इसने होर्डिंग जरूर लगा रखी है। नवीन कुमार जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि इसने मंत्री का नाम भी लिया है, और कौन सा मंत्री है और याचिका में क्या उस मंत्री का जिक्र किया गया? यानी मंत्री का तो हमने किसी का नाम नहीं डाला है। हमने ये जरूर कहा है कि ये जो अक्यूज्ड है रविंदर, ये खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। इसने उस इलाके में होर्डिंग्स लगवा रखे हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इसने जो लोगों से पैसे लिए हैं ये बता के कि मैं आप लोगों की सरकारी नौकरियां लगवा दूंगा। इस पुलिस ने भी लगभग 90 लाख रुपए की रिकवरी बताई है इस केस में, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इस एंगल से नहीं चल रही है कि एक बड़ा रैकेट हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ये इस एंगल से कर रहे हैं कि एक सिंपल हत्या का मामला है। तो इस चीज़ की भी हमने डिमांड करी है कि हाईकोर्ट इस चीज़ का संज्ञान ले कि एक बड़ा रैकेट है और काफ़ी लोगों से पैसा इकट्ठा हुआ है। अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो पता लगेगा कि और लोगों से भी इकट्ठा है या नहीं इकट्ठा है। नवीन कुमार जी, जो आपने याचिका दायर की है उसमें पंचायत की तरफ रिप्रेजेंटेशन की कॉपी वगैरह कुछ लगाई है क्या याचिका की? हाँ जी, बिल्कुल। याचिकाकर्ता ने हमें एक रिप्रेजेंटेशन की कॉपी दी है। याचिकाकर्ता ने गांव की पंचायत से मदद मांगी थी कि मेरी सुनवाई नहीं कर रही है सरकार, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो गांव की पंचायत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है एक्स CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। दूसरा, उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशनें सारे ही अफसरों को भेजी हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें कुछ बीजेपी के बड़े मंत्री शामिल होने के कारण पुलिस ठीक से इंक्वायरी नहीं कर रही है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पंचायत ने उसमें कविता जैन सेटिंग जो मिनिस्टर हैं उनका नाम लिया है, तो उसकी भी कॉपी हमने अपनी पिटीशन के साथ लगाई है। ये थे मेरे साथ याचिकाकर्ता के वकील नवीन कुमार। इन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता सुशीला देवी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।